जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और मगध की सत्ता नंद वंश के क्रूर राजा घनानंद के हाथों में थी। इसी काल में 345 ईसा पूर्व में एक बालक ने जन्म लिया। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। भविष्य में वही बालक मौर्य वंश का संस्थापक बना। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने उसे सेंड्रोकोट्टस कहा और बाद में सर विलियम जोन्स ने प्रमाणित किया कि यही सेंड्रोकोट्टस चंद्रगुप्त मौर्य है। विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस में उसे वृषल कहा गया, अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न। लेकिन इतिहास गवाह है कि कुल नहीं, कर्म राजा बनाता है। उसी समय तक्षशिला में एक तेजस्वी ब्राह्मण था, चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। घनानंद के अपमान से आहत चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि नंद वंश का नाश करूंगा। उसने चंद्रगुप्त को चुना, उसे राजनीति, युद्ध और शासन सिखाया और दोनों ने मिलकर नंद वंश के विनाश की योजना बनाई। इस अभियान में कश्मीर के राजा पर्वतक ने भी सहायता दी। लंबे संघर्ष के बाद 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा और यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। और चाणक्य बना उसका प्रधानमंत्री। चाणक्य की अमर कृति अर्थशास्त्र, जो राजनीति, प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था की विश्वकोश बनी। पश्चिमोत्तर भारत पर यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की नजर थी, लेकिन 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और दोनों के मध्य संधि हुई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया और चंद्रगुप्त को 4 प्रांत सौंपे: काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने बदले में 500 हाथी उपहार में दिए। इस युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। मैं हूँ मेगस्थनीज में चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत हूँ। मैंने पुस्तक इंडिका की रचना की है का। पुस्तक इंडिका से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, जिसमें लिखा है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। उसमें पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यूनानी लेखकों के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। सेना का सर्वोच्च अधिकारी को सेनापति कहते थे। युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले को नायक कहते थे। अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा ली। वह दक्षिण भारत गया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा मृत्यु हुई। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। मैं हूं बिंदुसार। मुझे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथों में मुझे सिंहसेन कहा गया और वायु पुराण में भद्रसार या वारीसार कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहले भेजा गया सुसीम, बाद में अशोक, जिसने विद्रोह दबाया।
सीरियन नरेश एंटियोक्स ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। मैं हूं डायमेक्स। मैं बिंदुसार के दरबार में राजदूत हूं। मुझे मेगिस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। मैं हूं अशोक महान। मेरे बारे में पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। आपके अनुसार मौर्य साम्राज्य का असली निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य? कमेंट में जरूर बताएं।